हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडीजेनिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नदियों के उद्गम स्थल को ट्रिक से याद करेंगे। नदियों के उद्गम स्थल को ट्रिक से याद करेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उन नदियों के उद्गम स्थल को ट्रिक से हम याद करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहली नदी हमारे पास नील नदी, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी है जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। तो हम इसको किस प्रकार याद कर सकते हैं? ट्रिक है इसकी विक्टोरिया, यानी विकेट गिर गया। विक्टोरिया को रिलेट करेंगे, विकेट गिर गया। विक्टोरिया को रिलेट करें, विकेट गिर गया। और रन कितने बने? नील, यानी कोई रन नहीं बना और विकेट गिर गया। तो नील नदी हो जाएगी, विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया को रिलेट करेंगे, विकेट गिर गया और नील रन, मतलब कोई रन नहीं बना और विकेट सारे गिर गए। अगली हमें दे रखी है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है वो निकलती है लेगो विल फेरी से। अमेजन नदी निकलती है लेगो विल फेरी से। तो जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? आम जन होते हैं। अमेजन को रिलेट करेंगे आम जन से। तो लोग होते हैं वो आम जन होते हैं। तो लेगो विल फेरी से निकल जाएगी अमेजन नदी। आपको रिलेट करके याद रह जाएगा आसानी से, और जब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। अगली हमें दे रखी है सतलज नदी, जो राकसताल झील से निकलती है। तो सतलज में आ रहा है लज, लज मतलब हो रहा है लज्जा, और इधर है राकस, यानी राकस को रिलेट करेंगे राक्षस से। अगर कोई राक्षस जैसा व्यक्ति है और हम उसके साथ अगर कहीं जा रहे हैं तो हमको क्या आएगी? शर्म आएगी, लज्जा आएगी। तो सतलज नदी हो जाएगी, राकसताल झील से निकलती है। चलते हैं आगे पर। अगली हमें दे रखी है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो हम इसको किस प्रकार याद कर सकते हैं? छोटा को रखेंगे छोटा, नागपुर का पठार, यानी छोटे ने नाग को पत्थर से मार दिया। छोटे ने नाग को पत्थर से मार दिया, यानी कोई छोटा व्यक्ति है, मतलब छोटा बच्चा है, उसने नाग को पत्थर से मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो दमदार हैं। मतलब छोटे ने नाग को पत्थर से मार दिया क्योंकि वो दमदार हैं। तो दामोदर नदी हो जाएगी छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों, ये आपको आसानी से याद होते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप एक क्विज लगाएंगे हम इसके बाद 5 क्वेश्चन की, जब आप उस क्विज को सोल्व करेंगे तो आपको सारी नदियाँ याद हो जाएगी, आपको पता चलेगा। अगली हमें दे रखी है साबरमती नदी, जो कि जयसमंद झील से निकलती है। साबरमती नदी जो है वो जयसमंद झील से निकलती है। तो इसको किस प्रकार याद करेंगे? साबरमती का संत किसे कहते हैं? हम महात्मा गांधी को बोलते हैं साबरमती का संत, और उनके हम जय जयकार करते हैं। तो साबरमती के संत की जय करते हैं हम। तो साबरमती नदी हो जाएगी जयसमंद झील से। इसको एक ट्रिक से और याद कर सकते हैं। साबर को बनाएंगे सागर, और इधर संबंध को बनाएंगे समुद्र। सागर और समुद्र दोनों एक तरह से रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। अगली हमें दे रखी है लूनी नदी, जो कि नाग पहाड़ से निकलती है। ये नाग पहाड़ राजस्थान से निकलती है। इसको किस प्रकार याद रखेंगे? लूनी को बनाएंगे खूनी, और इधर है नाग, यानी आप नाग पहाड़ पे मत जाओ वरना नाग आपका खून पी लेंगे। लूनी को बनाएंगे खूनी, खून पी लेंगे नाग आपका खून पी लेंगे। इस ट्रिक से आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। चलते हैं अगली पर। अगला हमें दे रखा है कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। तो इसको हम किस प्रकार याद रख सकते हैं? भगवान कृष्ण जो थे वो महाबली थे। तो कृष्णा नदी हो जाएगी महाबलेश्वर से। अगली हमारे सामने दे रखी है दोस्तों चंबल नदी। चंबल जो नदी जो है वो जानापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है। तो हमको इसका किस प्रकार याद रख सकते हैं कि चंबल जो डाकुओं का एरिया था, पुराना डाकुओं का एरिया चंबल नदी था। तो वहाँ जाना, वहाँ पाँव रखना बहुत मुश्किल था। तो चंबल नदी हो जाएगी जानापाव पहाड़ी। चलते हैं आगे। हमें दे रखी है अगली कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो इसको किस प्रकार याद रखेंगे? कोई वेरी है, यानी कोई वेरी इंसान है, वो ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर वेरी वेरी सॉरी बोल रहा है, यानी बार बार माफ़ी मांग रहा है। वेरी व्यक्ति ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर वेरी वेरी सॉरी बोल रहा है, यानी बार बार माफ़ी मांग रहा है। इस ट्रिक से आपको आसानी से ये नदियाँ याद हो जाएगी। चलते हैं आगे। अगली हमें दे रखी है गोदावरी नदी, जो त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती हैं। तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक को कैसे याद रखेंगे? गोदावरी को हम गोदावरी यानी गोदान, गोदावरी को रिलेट करेंगे गोदान से, यानी गाय का दान। गाय का दान कितनी बार किया है? त्र्यंबकेश्वर ने 3 बार किया। तो इस प्रकार आपको गोदावरी नदी आसानी से याद हो जाएगी। अगली हमें दे रखी है महानदी। जो महानदी जो है वो सिहवा से निकलती है। महानदी जो है वो सिहवा से निकलती है। इसको किस प्रकार याद रखेंगे? महानदी है, कोई महान नदी है, अगर उसके सामने कोई आ जाए, कोई पहाड़ आ जाए तो स्वाहा हो जाता है। इस प्रकार आप सिवा को स्वाहा से रिलेट करके महानदी जो है वो सिवा से निकलती है, आसानी से याद रख सकते हैं। अगली हमें दे रखी है कोसी नदी। जो है वो सप्तकोशी की नेपाल से निकलती है। तो हम इसको किस प्रकार याद रख सकते हैं?
इधर भी कोसी आ रहा है और इधर कोसी आ रहा है, तो ये आसानी से आपको याद रह जाएगा, कोसी कोसी मिल जाएगा तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। चलते हैं आगे। अगली हमें दे रखी है गंडक नदी, जो कि नेपाल से निकलती है। तो इसको किस प्रकार याद रख सकते हैं? गंडक जो होते हैं वो एक भाषा में गंडक बोलते हैं कुत्ते को गंडक बोलते हैं। तो कोई बोल रहा है, गंडक बोल रहा है कुत्ते को कि नेपाल मतलब मत पाल, ना पाल, यानी इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। गंडक को रिलेट करेंगे गुंडे से, तो गुंडे को नहीं पालना चाहिए, तो गंडक हो जाएगी नदी नेपाल से। अगली हमें दे रखी है यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो आपको ये तो आसानी से याद हो जाएगा। अगली दे रखी है ताप्ती नदी, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, इसको किस प्रकार याद रखेंगे? ताप्ती का मतलब हो जाएगा तप्ती, यानी गर्मी की सीजन। गर्मी की सीजन में बैतूल मतलब बिना तली चीज़ें खानी चाहिए। बैतूल बिना तली चीज़ें ही, गर्मी के सीजन में बिना तली चीज़ें ही खानी चाहिए। चलते हैं आगे। अगला हमें दे रखा है नर्मदा नदी और सोन नदी, दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती हैं, तो इसको किस प्रकार हमें याद रखेंगे? नर्मदा में आ रहा है मर्द और सोन में आ रहा है सोना, और इधर आ रहा है अमर, यानी कोई मर्द व्यक्ति अमर हो जाए, कोई मर्द व्यक्ति अमर हो जाए तो उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कोई मर्द व्यक्ति अमर हो जाए तो उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इसलिए इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। आप एक इमेजिंग करो, आपको ऑटोमेटिकली सारी नदियाँ यह याद हो जाएगी कहाँ से निकलती हैं। दोस्तों अगला पार्ट आने वाला है मुहाने की, कौन सी नदी कहाँ मुहाना बनाने वाली है, ये कल वीडियो आने वाला है इसका। अगली हम नदी हमें दे रखी है रावी और व्यास, जो कि रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। रावी और व्यास रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, इसको किस प्रकार याद रखेंगे? रावी को रिलेट करेंगे रवि से, रवि नाम का कोई लड़का है। व्यास को रिलेट करेंगे प्यास से, उसे प्यास लगी है। रवि नाम का कोई लड़का है, उसे प्यास लगी है, तो तंग हो गया है और रोने लगा है। प्यास से तंग हो गए हैं, उसको बहुत प्यास लग रही है, वो तंग हो गया है और वो रोने लगा है। तो रावी और व्यास नदी हो जाएगी रोहतांग दर्रे से। अगली हमें दे रखी है चिनाब नदी, जो कि बारालाचा दर्रा से निकलती है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है, तो इसको किस प्रकार में याद रख सकते हैं? चिनाव को रिलेट करेंगे चुनाव से, चुनाव को रिलेट करेंगे चुनाव से। और चुनाव में क्या होता है, जो नेताजी होते हैं वो बड़ा लालच देते हैं, बड़ा लालच देते हैं, तो बारालाचा को रिलेट करेंगे बड़ा लालच से। तो चुनाव में नेताजी बड़ा लालच देते हैं, तो चिनाब नदी हो जाएगी बारालाचा दर्रा से। अगली हमें दे रखी है झेलम नदी, जो कि शेषनाग झील से निकलती है। तो आपको पता होगा शेषनाग जो है उन्होंने अपने फन पर पृथ्वी को झेल रखा है, पृथ्वी को झेल रखा है, तो इस ट्रिक से हम आराम से याद कर सकते हैं झेलम नदी शेषनाग झील से। अगली हमें दे रखी है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, जो है वो मानसरोवर झील से निकलती हैं। सिंधु को रिलेट करेंगे साधु से, सिंधु को रिलेट करेंगे हम साधु से, और ये ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा से। साधु और जो ब्राह्मण होते हैं, साधु ब्रह्मा को रिलेट करेंगे ब्राह्मण से। साधु और जो ब्राह्मण होते हैं उनका मान सम्मान होना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। साधु और ब्राह्मण का मान सम्मान करना चाहिए, तो ये आराम से आपको याद हो जाएगी। अगली हमें दे रखी माही नदी, जो कि महद झील से निकलती है। माही नदी जो कि महद झील से निकलती है, तो माही को हम रिलेट करेंगे महिलाओं से, माही को रिलेट करेंगे महिलाओं से, माही को रिलेट करेंगे महिलाओं से। तो महिलाएं जो होती है वो कभी कभी क्या करती है, हद कर देती है, महिलाएं कभी कभी हद कर देती है, तो माही नदी हो जाएगी महद झील से। आपको आसानी से याद हो जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, एक छोटी सी क्विज लगा लेते हैं। आपको इस क्विज में कितना आंसर करते हैं आपको कमेंट करके बताना है। तो चलते हैं क्विज पर। दोस्तों ये 5 नदियों के कहाँ से निकलती हैं इनके आपको बताना है कमेंट में, आप कितना आंसर कर पाते हैं। पहली है हमारे सामने कावेरी नदी, दूसरी है झेलम नदी, और तीसरी है चिनाब नदी, चौथी है महानदी, और पांचवी है नील नदी। दोस्तों जो ट्रिक से अभी आपको याद हुई हो और आपको अभी याद आ गई हो वही नदियाँ आपको, वही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितना आंसर कर पाए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।